प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही पहला काम किसी भी होने वाली माँ को करना चाहिए वो है नाश्ते से लेकर रात के खाने तक का एक होलिस्टिक डाइट को फॉलो करना। और इसमें नाश्ता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे आपके पूरे दिन की शुरुआत होती है। और अक्सर लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि गर्भवती महिला को नाश्ते में क्या खाना चाहिए। प्रेगनेंसी में आपका नाश्ता बेहद हेल्दी होना चाहिए क्योंकि जो आप खाएंगी वही आपके शिशु को भी मिलेगा। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर दिन की शुरुआत अच्छी होती है तो सारा दिन अच्छा जाता है। और इसलिए यह ज़रूरी है कि आप पोषक आहार लें ताकि आपके अनबॉर्न बेबी का भी उचित विकास हो सके। अक्सर प्रेग्नेंट महिलाओं के मन में यह सवाल आता होगा कि प्रेगनेंसी में सुबह के नाश्ते में क्या खाना चाहिए, और इन्हीं सवालों से संबंधित यह आज का वीडियो मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको सुबह के नाश्ते में क्या क्या खाना चाहिए और आपको क्या खाने से बचना चाहिए। वही सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए बिना देर के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सुबह का नाश्ता खास होता है क्योंकि खाली पेट जो कुछ भी आप खाते हैं उसका ज़्यादा फायदा शरीर को मिलता है। इसलिए सुबह के नाश्ते में आयरन, फाइबर, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर आहार लेने से आप दिन भर तरोताज़ा तथा स्वस्थ महसूस करेंगी। अब बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में सुबह क्या खाना चाहिए। तो इसका थंब रूल ये है कि आपका नाश्ता हेल्दी होना चाहिए जिसमें आयरन, विटामिन और प्रोटीन से भरपूर फूड आइटम्स के साथ ही फाइबर युक्त साबुत अनाज या सीरियल्स होने चाहिए। सबसे पहला फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ। अब आपके माइंड में यह सवाल आ रहा होगा कि हम ऐसा क्या खाएंगे जिससे कि फाइबर की जो कमी है वो पूरी हो जाए। प्रेग्नेंट महिला को नाश्ते में क्या खाना चाहिए, इसका पहला जवाब है ढेर सारे फाइबर युक्त साबुत अनाज से बना हुआ दलिया, खिचड़ी या फिर बाजार में मिलने वाले रेडीमेड ओट्स जिन्हें आप एक कटोरी में डालकर उसमें दूध डालकर आप खा सकती हैं। और होल ग्रेन्स में भी फाइबर के अलावा प्रोटीन और विटामिन भी अच्छी मात्रा में होते हैं। और फाइबर के कुछ अन्य बढ़िया स्रोत हैं ढेर सारे फल जैसे कि सेब, अनार, केला और नाशपाती इत्यादि। और इन्हें जूस के बजाय काट के खाएं ताकि इनका पूरा लाभ शरीर को मिल सके। इसके अलावा किशमिश, मुनक्का, अंजीर और भिगे हुए बादाम जिन्हें आपको छिलका उतार के सुबह खाली पेट सेवन करना चाहिए। ये पेट को साफ रखते हैं और डाइजेशन को आसान बनाते हैं जिससे एसिडिटी और पेट की समस्या भी कंट्रोल में रहती है। तो मैंने आपको बताया है कि इसमें फाइबर से युक्त आपको खाद्य पदार्थ कौन कौन से शामिल करने चाहिए। तो मैंने जो आपको बताया है वो सारी चीज़ें आप अपने नाश्ते में शामिल कर सकते हैं। इससे आपका पूरा दिन फ्रेश रहेगा और आप भी फ्रेश महसूस करेंगी। और जो पोषक तत्व आपके बच्चे के विकास के लिए चाहिए वो सारे पोषक तत्व आप दे पाएंगी। तो इसलिए इन चीज़ों को आप अपनी डाइट में मीन्स कि आप अपने नाश्ते में ज़रूर से ज़रूर शामिल करें। और जो दूसरी चीज़ है वो है आयरन युक्त खाद्य पदार्थ। तो आयरन किन चीज़ों में होता है, तो आयरन से भरपूर फूड आइटम्स आयरन और फोलिक एसिड दोनों ही आपके गर्भ में बढ़ रहे शिशु के विकास के लिए बेहद ही ज़रूरी होते हैं। मतलब कि आयरन हो गया और फोलिक एसिड जो चीज़ें हैं वो दोनों ही बहुत ही ज़रूरी होती है। साथ ही ये शरीर में खून की कमी नहीं होने देता। आयरन की कमी से गर्भ में पल रहे शिशु के ब्रेन डेवलपमेंट पर असर पड़ता है। साथ ही प्री मैच्योर डिलीवरी और लो बर्थ वेट की समस्या भी देखी जाती है। इसकी कमी से बचने के लिए आप अपने डाइट में दालें, हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सरसों, बथुआ और चुकंदर को आप शामिल कर सकती हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा फल भी खा सकती हैं और संतरे का जूस भी पिए, इससे भी आयरन की कमी दूर होती है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट, किशमिश, खजूर, मूंगफली की पट्टी, रेवड़ी आदि गुड़ से बने शेक्स में भी खूब आयरन पाया जाता है।
तो इनको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं। जो मैंने आपको बताया है, आपकी बॉडी में आयरन और फोलिक एसिड की कमी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो विटामिन में जो बता रही हूँ आपको, ये सारे जो तत्व है जैसे कि आयरन हो गया, ये विटामिन हो गई, सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती है हमारे शरीर के लिए। अगर इनकी कमी हो जाती है तो हमारा शरीर इंटीमेशन देने लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। तो इसलिए आप इन सारी चीज़ों को अपने डाइट में शामिल करेंगी तो इससे आपका शरीर भी हेल्दी रहेगा और आपके बच्चे का शरीर भी हेल्दी रहेगा, और वो जो पैदा होगा तो वो हेल्दी और तंदुरुस्त पैदा होगा। तो इन सारी चीज़ों को आप अपनी डाइट में ज़रूर से ज़रूर शामिल करें। वही तीसरा, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ। प्रेगनेंसी में प्रोटीन बच्चे के संपूर्ण विकास, शरीर को एनर्जी देने और नई कोशिकाएं और मांसपेशियों की बढ़त के साथ ही स्वस्थ त्वचा के लिए भी काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि इसकी कमी से बचने के लिए अक्सर लोग यह जानना चाहते हैं कि प्रेग्नेंट महिला को नाश्ते में क्या खाना चाहिए। तो प्रोटीन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए पहला बढ़िया ऑप्शन है उबला हुआ अंडा। अगर आप अंडा नहीं खाती है तो इसके अलावा बादाम में भी प्रोटीन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। अगर आप अंडा खाती हैं तो बहुत ही अच्छा है कि आप अंडे को अपने डाइट में शामिल कर सकती हैं। अगर आप अंडा नहीं खाती है तो आप बादाम को अपने डाइट में शामिल कर सकती हैं, जिन्हें आप शाम के स्नैक्स में ले सकती हैं। और ग्रीक योगर्ट में भी प्रोटीन भरपूर होता है, जिसे आपको बिना चीनी मिलाए खाना चाहिए। मतलब कि जो दही होता है, गाढ़ा दही, उसको भी आप अपने डाइट में शामिल कर सकती हैं। और दूध में भी प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और आप दिन भर में 2 गिलास तक दूध का सेवन कर सकती है। एक टाइम बिठा लीजिए, आपको सुबह में 1 गिलास दूध पीना है और एक रात को सोते समय आपको दूध पीना है। और अगर आप चाहे तो अपने टाइम टेबल के अनुसार उसको एडजस्ट कर सकती हैं। अगर आपको जब सूटेबल हो, जब आपकी बॉडी चाहती है, सूट करता हो आपको, उस समय आप दूध को अपने डाइट में शामिल कर सकती हैं। लेकिन ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि इससे आपको प्रोटीन के साथ साथ कैल्शियम भी आपकी बॉडी को मिलेगा और आपके बच्चे को भी मिलेगा। काफ़ी हेल्दी है। दाल और ख़ास तौर पर बीन्स में भी प्रोटीन भरपूर होता है, इसलिए आपको सुबह के नाश्ते और रात के खाने में दालों को ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि जो दालें वगैरह होती है ना, इनमें भी बहुत सारा प्रोटीन होता है, तो इनको तो ज़रूर से ज़रूर शामिल करें आप। वही चौथा है विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ। प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखने के लिए विटामिन सी की कमी से बचना चाहिए। विटामिन सी की कमी बॉडी में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी कमी से बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। और भ्रूण के संपूर्ण विकास के साथ ही माँ के अच्छे स्वास्थ्य और दोनों को कई तरह के विकास से विटामिन सी का सेवन जरूरी है। विटामिन सी से मिलने वाले एंटीऑक्सीडेंट इन्फेक्शन से बचाते हैं और सेल रिपेयर में हेल्प करते हैं और हड्डियों को मजबूत भी बनाते हैं। और विटामिन सी से बॉडी को कोलेजन बनाने में मदद मिलती है, जो कार्टिलेज, बोन्स और स्किन के लिए ज़रूरी है। और विटामिन सी की कमी से बचने के लिए आप नियमित रूप से हरी मिर्च, शकरकंदी, शिमला मिर्च, टमाटर, बंद गोभी, ब्रोकली, संतरे, नींबू और स्ट्रॉबेरी को अपने डाइट में शामिल कर सकती हैं। तो ये सब था आज की वीडियो में मैंने उन महिलाओं के लिए जो बताया है, जो जानना चाहती है कि प्रेगनेंसी में सुबह के नाश्ते में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो मैंने आपको इस वीडियो में जो चीज़ें बताई है उनको आप ज़रूर से ज़रूर शामिल करें अपने सुबह के नाश्ते में, क्योंकि सुबह का नाश्ता ही एक ऐसा है ना तो सारे दिन पे डिपेंड होता है। तो इसलिए आपका सुबह का नाश्ता हेल्दी और तंदुरुस्त होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जैसा आप खाएंगी वैसा ही आपके बच्चे पर असर पड़ेगा। तो इसलिए नाश्ता तो आपका हेल्दी ही होना चाहिए, जिससे माँ और बच्चा दोनों को स्वस्थ रहने में मदद मिलेगी। और स्वस्थ आहार से ही आप अपने बच्चे के मजबूत स्वास्थ्य की नींव रख सकते हैं। इसलिए हेल्दी खाएं और स्वस्थ रहें। अब बात आती है कि ऐसे खाद्य पदार्थ जो प्रेगनेंसी के दौरान खाने से बचना चाहिए। तो मैंने आपको ये सारी ऊपर जो चीज़ें बताई हैं उनको तो आप अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी हैं जिनको प्रेगनेंसी के दौरान नहीं खाना चाहिए। प्रेग्नेंट महिला को सुबह क्या खाना चाहिए जानने से पहले उसे ये भी पता होना चाहिए कि किन किन चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए। अगर फलों की बात करें तो कुछ ऐसे फल हैं जिससे प्रेगनेंसी में परहेज रखने के लिए कहा जाता है, जैसे कि पपीता, अनानास, आड़ू और अन्य गर्म प्रकृति के जो फल होते हैं उनको आपको नहीं खाना चाहिए। इसके साथ ही कच्चे अंडे और अनपॉस्चराइज्ड दूध से बने मिल्क प्रोडक्ट भी आपको नहीं खाने चाहिए। और हाई मर्करी फिश जैसे कि सालमन और टूना से भी दूर रहें। और इसके साथ साथ सभी तरह के जंक फूड, मिर्च, मसालेदार खाना,
कैंड और प्रोसेस्ड फूड को भी पूरी तरीके से अवॉइड करना है। मैं पर्सनल राय आपको ये देना चाहती हूँ कि अगर आप बाहर खाने के बहुत शौकीन हैं, बाहर का खाना खाने के बहुत ही शौकीन हैं, तो वो आदत आप प्रेगनेंसी के दौरान छोड़ दें। एटलीस्ट प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको खाना ही तो बाद में आप खा सकती हैं, लेकिन उस समय आप अपने बच्चे के लिए सोचें, क्योंकि जैसा आप खाएंगी वैसा ही आपके बच्चे पर असर पड़ेगा। तो इसलिए हेल्दी खाएंगी तो आपको हेल्दी बच्चा ही मिलेगा। तो इसलिए जो भी आप खा रही हैं वो घर पर बना कर खाएं, तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स हो, क्योंकि आपने अपने हाथों से बनाया है और आपने अपने आंखों के सामने बनाया और वो चीज़ फ्रेश बनेगी। तो इसलिए जिस तरीके से आप खाएंगे उसी तरीके से आपको रिजल्ट भी मिलेगा। तो इसलिए आप अपने नाश्ते को हेल्दी रखेंगी तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स होगा। तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि आपको क्या खाना चाहिए नाश्ते में और क्या नहीं खाना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने नाश्ते को एडजस्ट कर सकती हैं, इस तरीके से आप अपने टाइम टेबल को बना सकते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।